ए इज इक्वल टू 4.5 का क्वेश्चन नंबर 18। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी a11 a22 माइनस अपनी तरफ से लगेगा, फिर आएगा a21 और a12। ये हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद मैं इसका ए इनवर्स फाइंड करता हूँ। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं सी फाइंड करूँगा। सी इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल ही दो सीधा, इस ए के बदले इसका कोफैक्टर करता हूँ। तो कोफैक्टर का मतलब पहले चिन्ह, तो दोनों 1 1 है भाई, साइन तो सभी को पता लग गया, -1 की पावर आई प्लस जे। तो -1 की पावर आई प्लस जे करेंगे तो प्लस, फिर इसको ऐसे खींचा a22। अरे ये स्टेप सबकी समझ आया? जी सर। आगे बढ़ते हैं। a12 का क्या रखो, और कैपिटल A12 का चिन्ह कैसा आ गया माइनस, क्योंकि 2 और 1 3, और इसको ऐसे खींचा माइनर के लिए, ये हो गया a21। फिर a21 के लिए चिन्ह आएगा माइनस, ऐसे खींचा a12। फिर इसका चिन्ह आएगा प्लस, इसके लिए आपने ऐसे खींचा a11। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद आप निकालोगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है आपके पास वो कितना होता है, सी का डैश। तो सी का आपने डैश किया तो ये आया a22 माइनस a21 माइनस a12 और a11, ये आ गया सी का डैश। अब सी डैश के बाद आपने निकाला ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स कितना होता है आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ आपने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आया आपके पास, ये कितना आया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपने ऊपर से रख दी, a11 a22 माइनस a21 और a12। और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से आपने रखी, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपके पास a22 माइनस a12 माइनस a21 और a1। यहाँ तक पहुँच गए। मुझे उम्मीद है सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैंने फोन की स्क्रीन पे देख लिया। अब देखो ए इनवर्स तक हम लोग पहुँच गए। अब ए इनवर्स के बाद ये पूछ रहा है कि इस ए इनवर्स का एडजॉइंट बताओ। अब इस ए इनवर्स के एडजॉइंट के लिए, अब एडजॉइंट के लिए तो फिर से आपको उतनी बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ेगी भाई। भाई उतनी बड़ी प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है कि ए इनवर्स सही मायने में जो ए इनवर्स आया, वो ए इनवर्स क्या आया आपका भाई a22, इसके अंदर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड का मतलब a11 a22 माइनस a21 a12, ऐसे ही यहाँ माइनस a12 अपॉन, और ऐसे ही यहाँ माइनस a21 अपॉन, ऐसे ही यहाँ a11 और अपॉन, इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा ऐसे इनवर्स के लिए। और उसके बाद आप पूरे का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव में आ रखा, ऑब्जेक्टिव में तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे तो भी चल जाएगा काम, कोई समस्या का विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे ना प्रूव करके, हम इसको प्रूव करेंगे थ्योरम के हिसाब से। अब देखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था अभी, देखो भाई अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और एडजॉइंट ऑफ ए है, तो उसकी जो वैल्यू होती थी आपके पास, अभी अभी लिखी थी मैंने, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू आई। अरे यही होती थी थ्योरम, कुछ और होती थी भाई? जी सर, यही थी यही होती फर्स्ट थी, थ्योरम। ठीक है, यही होती थी। ओके, एक थ्योरम और पढ़ी थी हमने, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए और पूरे का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मोड ऑफ ए और पूरे का स्क्वायर, ये पढ़ी थी। जहां ए जो था वो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स था, 3 बाई 3। ये भी थ्योरम पढ़ी थी ना, पढ़ाई थी ना भाई मैंने थोड़ी सी, क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो जी सर। ए के बदले ये जो ए है मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स तो ए इनवर्स भी हो सकता है, ए इनवर्स भी तो फाइनली एक मैट्रिक्स ही आता है।
तो मैंने इस ए के बदले ए इनवर्स ले लिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ ए बराबर क्या रखने पर, ए इनवर्स रखने पर, ये कितना आया आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और पूरे की पावर 2 नहीं आएगी, पूरे की पावर कितनी आएगी, 1। क्यों आएगी 1? क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है n माइनस 1, ये 2 नहीं होता, थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है यहाँ n माइनस 1, और जहाँ a जो है वो n बाई n का एक आव्यूह है, तो n बाई n हमारा जो आव्यूह है वो कितने का है, 2/2 का, तो 2/2 का मतलब 2 माइनस 1। समझ में आती है बात यहाँ तक, क्या कोई दिक्कत परेशानी भाई? जी सर समझ गया। चलो जी, जब यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई, तो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, देखो ये क्या है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ आया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और पावर 2 माइनस 1 हो गई। ठीक है बेटा, भाई जब आप दोनों तरफ मोड़ कर सकते हो तो मोड़ आप हटा भी तो सकते हो, या नहीं हटा सकते भाई? भाई अगर आप दोनों तरफ मोड़ करते हो तो मोड़ आप हटा भी तो सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात तो जी नहीं सर। है। ये चलो आप मोड़ नहीं भी हटा रहे, यहाँ आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये कितना आ गया आपका, मोड ऑफ ए इनवर्स। तो भाई ए इनवर्स का मोड, देखो या तो ए इनवर्स का मोड या फिर ए मोड का इनवर्स, ये दोनों एक ही बात होती है। अब आप इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ गया आपका, इसको आप लिख देंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। तो आप इसको थ्योरम की हेल्प से जल्दी प्रूव कर सकते हो। समझ में आया या अभी भी कोई दिक्कत किसी को? चलो कोई बात नहीं, करके देखना घर जाके, फिर भी कोई दिक्कत लगी कल फिर पूछ लेना, ओके? फिर भी किसी को कोई समस्या लगी कल फिर पूछ लेना, टेंशन मत लो जरा से। अब ये बताओ अगली एक्सरसाइज का कोई सा छूटा था या नहीं? दीपक, दीपक सिंह, सर मैं कह रहा हूँ ये जो संगत असंगत वाली है इसका तो कोई नहीं रहा होगा तुम्हारा, या रहा कोई? सर आवाज नहीं आ रही सर। कौन से वाली? इसकी मैंने वीडियो 2 भेजी थी, आपने दोनों देखी नहीं होंगी वो। और कोई बताओ, सर और किसी देखा की समझ में 16वां नहीं वाला आई? भी सारे हो गए सर। क्वेश्चन सारे हो गए लेकिन समझ में कम आए थोड़े, हैं? सर 16वां बता। कौन से वाला? 16वां। 16। और बताओ, और बच्चे बोलो जरा क्या स्थिति है इस एक्सरसाइज की, बोलो बेटा बोलो। सर सर सभी हो गए। अच्छा सभी हो गए, चलो तो मान के चलो 16वां क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, समीकरण हल करनी सभी को आ गई होगी, कोई समस्या का विषय नहीं है। चलो मैं 16वीं की थोड़ी हिंट दे रहा हूँ कैसे करेंगे, और फिर हम विविध प्रश्नावली पे चलेंगे। देखो 16वां जो क्वेश्चन है, 16वें क्वेश्चन में इसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 16, देखो 16 है ये 4.6, 4.6 के 16वें क्वेश्चन में इसने बोला है, क्या बोल दिया इसने, ये 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए है। तो बेटा एक काम करो, आप 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य आप x रुपए मान लो, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य आप y रुपए मान लो, और 1 किलोग्राम प्याज गेहूं चावल का मूल्य आप कितना मान लो भाई, z। ठीक है यहाँ तक की बात। अब आपकी समीकरण बन गई सीधी सीधी, भाई 4 किलोग्राम प्याज है तो 4x, 3 किलोग्राम गेहूं है तो 3y, और 2 किलोग्राम आपके चावल है तो 2z, और बराबर हो गया 60 रुपया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ भाई जिसकी भी प्रॉब्लम थी है यहाँ तक की बात समझ आई? जी सर। ओके, ऐसी हमारी 2 समीकरण और बन जाएंगी।
सीधी सीधी चाहे मैं बना के दिखा दूं। 2 किलोग्राम प्याज तो बेटा 2x, 4 किलोग्राम गेहूं तो 4y, और क्या था 6 किलोग्राम चावल तो 6z, और बराबर हो गए आपके पास 90 रुपये। ऐसी ही तीसरी बन जाएगी। तो बेटा क्या दिक्कत है, समीकरण हल ही तो करनी है। जी सर। चलो अब बेटा विविध प्रश्नावली पे चलो सभी बच्चे। सबसे पहले विविध से पहले जो उदाहरण है 30, 31, 32, 33, 34। उदाहरण 30, 31, 32, 33, 34 बिल्कुल भी छूटे ना। ये सुन लो बात पहले। आप लिखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। और विविध एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका। इसीलिए विविध एक्सरसाइज पे यानी मिसलेनियस पे पूरा ध्यान फोकस करें। देखिए आप विविध का पहला क्वेश्चन। विविध के पहले क्वेश्चन में इसने बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स साइन थीटा कोस थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1, फिर आ गया कोस थीटा 1 और x। अब ये कहता है यहाँ पर कि भाई सिद्ध कीजिए सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। तो भाई थीटा से स्वतंत्र का तो तभी पता चलेगा जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है भाई, इसमें कुछ ऑपरेशन लगाने का तो कुछ फायदा नजर आ रहा, क्योंकि ऑपरेशन में क्या है किसी को घटा के ना जीरो बनना, कुछ फायदा ऑपरेशन का तो नजर नहीं आया। सीधा सीधा इसका एक्सपेंशन कर दो, सीधा लिखो r1 के सापेक्ष प्रसार करना। किसी के भी सापेक्ष कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, उसमें मेरा कुछ नहीं, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो हमने अगर r1 के सापेक्ष इसका प्रसार किया तो सीधी सी बात है, यहाँ आपने लिखा x और x के सामने एक छोटा सा उपसारणिक बनाया आपने। तो इस उपसारणिक में आएगा साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी अरे बोल भी दिया करो, गलत लिखवा रहे भाई। x पे ऐसे खींचा तो माइनस एक्स 1 1 और x। उसके बाद आपने लिखा है ऊपर माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का आपने ऐसे खींच दिया माइनस साइन थीटा 1। हाँ भाई ठीक चल रहा है यहाँ तक, बोल नहीं है प्रकाश। जी सर। प्रकाश ठीक लिख रहे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? जी सर ठीक लिखा है। ठीक है, ध्यान रखा करो भाई, गड़बड़ किसी से भी हो सकती है। इसको ऐसे खींचा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कोस थीटा 1, ये आ गया कोस थीटा। तो यहाँ आ गया आपके पास एक्स। इनकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कैलकुलेशन शुरू करने में एक्स की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस साइन थीटा बाहर रखा, इधर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस एक्स साइन थीटा, और ये आ गया मेरे हिसाब से माइनस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा बाहर, और ये आया माइनस साइन थीटा और प्लस का एक्स कोस थीटा। अब भाई इसको थोड़ा और कैलकुलेट किया, अंदर एक्स की मल्टीप्लाई की, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और माइनस साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई की तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ की तो बेटा प्लस आ गया आपके पास साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई की तो यह आ गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस में आ गया आपके पास एक्स कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कोस थीटा तो कैंसिल ही हो गए। और बच्चों इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया एक्स, तो एक्स जब कॉमन लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ भी देना चाहिए। तो ये आ गया आपके पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन लिया। एक्स जब कॉमन लिया तो अंदर का पूरा मामला यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ, माइनस एक्स क्यूब जो कि थीटा से स्वतंत्र है। इससे स्पष्ट होता है कि यह जो प्रश्न है इसमें थीटा के मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा थीटा तो फाइनली आ ही नहीं रहा इसमें। तो थीटा का मान आप कुछ भी रख लेना इस क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बच्चों ये बात समझ में आई या किसी को दोबारा बतानी कोई बात? जी। चलो, तो उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आप ट्राई करेंगे अपने आप, तीसरे पे आप ट्राई करेंगे, चौथे की थोड़ी हिंट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आज मैं ज़्यादा काम नहीं दूंगा, केवल 6 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। 6 तक तो 6 ये और 4 उदाहरण। अभी तो शनिवार को भी चलेगा पीरियड अभी तो। जी। तो कोशिश करेंगे आज शनिवार तक इस चैप्टर को निपटा दें। कल के लिए कोशिश करेंगे एक आध यूट्यूब वीडियो भेजने की, बनाने की। देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद प्रयास करना है, तीसरे पे भी कोशिश करनी है, नहीं होना मुझसे पूछना है। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा भाई। अरे 6 तक ज्यादा तो नहीं है क्वेश्चन? जी नहीं। 6 में से है क्या बोला भाई? लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। यदि एबीसी वास्तविक संख्याएं हो और सारणी डेल्टा इज इक्वल टू, ये दिया है फोर्थ में, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। फिर तीसरी है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए और बराबर 0। बेटा बराबर 0 पहले से ही दे रखा है इसने, तो सिद्ध कीजिए ए प्लस सी बराबर 0 या ए बराबर बी बराबर सी। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या ए बराबर बी बराबर सी। तो देखो, इसमें जो हमारा सारणिक है, जो हमारा डिटर्मिनेंट है, उसमें पहले से ही उसने 0 के बराबर दिया। तो सीधी सी बात है, इसको हम ऑपरेशन भी लगाते चलेंगे, कैलकुलेट करते चलेंगे, लेकिन इसके बगल की जो 0 है उसको नहीं हम छोड़ेंगे बिल्कुल। और ये ध्यान दें कि हमें सिद्ध करना है, इसको कॉपी करके नोट कर लें। या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर दो, या ए बराबर बी बराबर सी। तो ऑपरेशन लगाने हमने शुरू किए इसमें। तो ऑपरेशन के लिए आपको पता है राइट हैंड साइड लानी जरूरी है। तो राइट हैंड साइड सीधी सीधी आपको ए प्लस बी प्लस सी दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में। तो आपने ऑपरेशन लगाया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई जब हम R1 R2 R3 को जोड़ेंगे तीनों को, C C A B B, यानी ट्वाइस A प्लस B प्लस C, यानी यह आ जाएगा आपके पास 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C। हाँ भाई, ऑपरेशन यही आएगा, कुछ और आएगा? बोलो भाई, अगर किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है तो। सीमा, सर सीमा कहाँ है भाई आज? सीमा तो फोन रख के चाय पीने चली गई, मुझे लग रहा। सीमा तो चाय पीने चली गई थी फोन रख के? नहीं हो, आवाज कट कट के आ रही, नेट नहीं चल रहा था। थोड़ा खुली जगह बैठा करो, बरामदे वगैरह में या जहाँ भी आपको खुली जगह मिले। तो कोशिश करो, जैसे हम भी पढ़ा रहे तो हम नीचे वाले कमरों में नहीं पढ़ा रहे, ऊपर जो तुम्हारा 12th भी है उस कमरे से पढ़ा रहे, ताकि मोबाइल को सिग्नल प्रॉपर मिले। बाकी बच्चों को वॉइस ब्रेक होके आ रही है, क्लियर आ रही है? सर ठीक आ रही है। ठीक। तो देखो बेटा, ये ऑपरेशन हमारा लग गया। इस ऑपरेशन में R1 में तीनों हमारी ऐड होगी। तो तीनों जब ऐड होगी, या R2 R3 में कोई ऑपरेशन नहीं, वो हमने एज इट इज उतार दी। C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 0। अब R1 से हमने कॉमन ले लिया। क्या लिखा है यहाँ से कि R1 से ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब बच्चों R1 से 2 हमने उभयनिष्ठ लिया, तो देखो क्या आता है। तो जब उभयनिष्ठ लिया R1 से, तो 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ आया 1 1 1, और यहाँ आया C प्लस ए
ए और बराबर आ गया आपके पास 0। अब बच्चों जब भी 1 1 1 बन जाए क्वेश्चन में तो इस बात का विशेष आप लोग पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। गौरव तो बता बेटा, जब 1 1 1 बन जाए तब क्या करते थे इन क्वेश्चन में? गौरव गौरव नहीं सर। क्या करेंगे इसमें? सर आवाज नहीं आई ढंग से सर। हाँ बेटा, आवाज थोड़ा आएगी अब जब मैं पूछ रहा हूँ तुझे। दीपक क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अब हम? भाई जब 1 1 1 बन जाए तो आप लोग पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C2 टेंस टू C2 माइनस C3, ताकि ज्यादा से ज्यादा जीरो बन सके। तो हमने C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया 2a प्लस b प्लस c। जब C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट किया और C1 की जगह पर उसको रिप्लेस किया तो बेटा 1 माइनस 1 0, इससे इसको घटाया a से कैंसिल, c माइनस b, इसको घटाया b से b कैंसिल, a माइनस c। अब बेटा C2 को रिप्लेस करेंगे C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, b से b कैंसिल, a माइनस c, c से c कैंसिल, b माइनस a 1, b प्लस c और c प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखो ऊपर तो 0 0 0 बन गई, तो r1 के सापेक्ष प्रसार करने में फायदा रहेगा। हमने लिखा कि r1 दो बराबर नहीं लगाएंगे भाई, वो गलती से लग गया। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जब आप r1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो बेटा 2a प्लस b प्लस c, ये तो पूरे के बाहर, फिर आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो 0 कोई फायदा नहीं इसके सामने लिखने का, माइनस 0 कोई फायदा नहीं लिखने का इसके सामने, प्लस 1, बस 1 का उपसारणी का भर दो। 1 के सामने जो आया c माइनस b, a माइनस c, a माइनस c और b माइनस a। अब आपने इसको कैलकुलेट किया, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया ट्वाइस a प्लस b प्लस c। और बेटा इसको कैलकुलेट करने से कितना आया, एक ब्रैकेट लगा दिया, c माइनस b और b माइनस a माइनस a माइनस c पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब बच्चों एक बात बताओ, अब इसके बराबर पूरे के 0 आ रहा, तो 0 कब आएगा? या तो 2 0 के बराबर हो तभी तो सारा 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 डज नॉट इक्वल टू 0। या फिर ये पूरा का पूरा 0 हो, ये पूरा का पूरा 0 हो, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 0। या ये हो 0 के बराबर, c माइनस b, b माइनस a माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर पूरा का पूरा 0। और बेटा ये अगर 0 है तो कब हो सकता है 0? इसकी 0 होने की संभावना कब है? अगर a बराबर b बराबर c। अगर आपका a बराबर b बराबर c है, चाहे आप रख के देख लें भाई, अगर आप a के बराबर भी b रख दो, देखो a के बराबर b रखा 0, a के बराबर भी b रख दिया आपने, c के बराबर b माइनस b बराबर 0। तो कहने का मतलब या तो ये पूरा पार्ट 0 हो या ये 0 हो, इसका 0 होने का कब है संभावना है? जब a बराबर b बराबर c। यही बात हमें सिद्ध करनी है। तो बेटा समझ आया सबको? कोई बात दोबारा पूछनी किसी को? थोड़ा लेट भी हो गया आज, बताओ बताओ। सर आज चलो तो आज की क्लास को कोशिश करते हैं